वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सीटेट की फर्स्ट जो पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। और ये वो 10 क्वेश्चन है जो इस बार जब हम एग्ज़ाम होगा सितंबर में, फिर से एग्ज़ाम है इसका, तो उस एग्ज़ाम में सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं करने के लिए नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर आप वो व्यूअर्स हैं जो सिर्फ एक मैथ्स पढ़ने आए हैं, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करने आए हैं, तो आप प्लीज़ उनको जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी करें या फिर एसटेट की तैयारी करें, किसी भी एक टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स उनके लिए सबसे ईजी होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ सीटेट वाला ना देखें, नॉर्मल स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा भी, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं लगभग जो अप्रोक्स क्वेश्चन होते हैं वो 10th के नीचे मीन्स 8th या 9th के ही अप्रोक्स चलते हैं जो एग्जाम होते हैं टेट के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको पूरी वीडियो देखें, हर एक क्वेश्चन को बार बार देखें। अगर आप अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं और उसका क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है तो उसी टॉपिक का देखें, एडवांस का ना देखें। मीन्स अगर टॉपिक हमारे रेशियो प्रोपोर्शन क्लास में नहीं और यहाँ से कोई रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको ना देखें। वही वीडियोस देखने का बेनिफिट होता है जो तुम्हारी क्लास में चल रहा है, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं तो उसी से अगर आप उसी से रिलेटेड कंटेंट अगर आप देखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है उसका। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को, सीटेट का सेकेंड पार्ट। तो बेटा ये हमारे डियर कैंडिडेट, ये हमारे जो क्वेश्चन है वो 11th क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, लाइन्स एंड एंगल्स भी कनेक्ट करते हैं। ट्रायंगल 6th-7th क्लास में आते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स उससे कनेक्ट करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स है ट्रायंगल की बात है। ट्रायंगल क्या है बेटा, इसमें ट्रायंगल PQR है। तो जिंदगी में याद रखना, जब भी ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चन आते हैं फिगर जरूर बनाए उसकी। तो एंगल P एंड Q और फिर ट्रायंगल PQR, पहले PQR लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, PQR ऐसे लिखे, PQR ऐसे लिखे। तो रिमेंबर दिस, आप किसी से भी सीक्वेंस स्टार्ट कर सकती है, आपकी चॉइस होती है। रिमेंबर दिस, आपकी चॉइस होती है, कभी कंफ्यूज ना हो। तो मैंने लिख दिया PQR, लिख दिया बेटा। PQR है क्या आपका ट्रायंगल। मैंने इतना काम खत्म किया, ट्रायंगल PQR हो गया। इसके से कई बार ऐसे भी आ जाता है, ऐसे बॉक्स बना होता है ट्रायंगल शेप का और PQR, तब भी क्या बनना है बेटा इसको, ट्रायंगल PQR। अब देखो एंगल P एंड Q, आर क्यों है, क्योंकि प्लूरल है, P और Q दो की बातें कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव मतलब जो पहले उसकी वैल्यू पहले, तो P आया पहले तो उसकी वैल्यू 30 डिग्री। P की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा है उसके अंदर कितने P की वैल्यू 30 डिग्री। एंड Q बाद में आया तो उसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। हो गया, फुल स्टॉप। मीन्स ये कहानी खत्म हो गई। पहले अपने डायग्राम देख लिया अच्छे से। अगर मैं यहीं पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ तो पहले बोल सकता है कि एंगल R निकालो, तो आप क्या कह सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल में कितना होता है बेटा 180। तो क्या एंगल R निकाल सकते हो आप, यस या नो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या आप पूछ रहे हो। फुल स्टॉप। इफ मीन्स यदि द बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर मतलब एक से ज्यादा है। तो बाइसेक्टर की हिंदी समझिए पहले कि बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को हाफ डिवाइड करते हैं। ऐसी लाइन जो एंगल क्या कर दे, हाफ डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में, हाफ डिवाइड इन हाफ इक्वली, हाफ डिवाइड इक्वली, यस है नो, हाफ डिवाइड इक्वली। बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को हाफ करे, डिवाइड इक्वली, हाफ डिवाइड करे। कौन कौन से हैं, इफ यदि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड Q, P और Q के एंगल बाइसेक्टर, मीन्स यहाँ से इसको हाफ कट कर रहे हैं, ये हमने ड्रॉ किया। सेम इसका एंगल बाइसेक्टर इसके बीच से जाएगा बेटा, हाफ कट करेगा, ये यहाँ पे गया। तो कह रहा है P एंड Q मीट, जो बाइसेक्टर है वो मीट मतलब मिलते हैं, बाइसेक्टर इसका भी और इसका, ये दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया बेटा, O, एट पॉइंट O। हो गया, आगे देन द वैल्यू ऑफ, आपको ये निकालना है। तो देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट दे दूं एंगल P और Q की वैल्यू 50 डिग्री है, तो आप 50 × 2 100 माइनस 9 10 से आ जाएगा। बट आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंगल POQ, ये इंपॉर्टेंट है पहले आपको। तो POQ क्या है, POQ, ये एंगल निकालना है आपको, समझ में। तो 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास में एक थ्योरम आते हैं जिसमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं टीचर्स। डायरेक्ट आप इस O की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द R के हेल्प से, बट कोई बेनिफिट नहीं, आप सिंपल बिना थ्योरम से हम करेंगे। देखो यहाँ पे P ये जो है OQ, ये क्या है बेटा, एंगल Q की बाइसेक्टर है, यस है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो ये पूरा 50 था, तो ये अंदर कितने का बचेगा बताओ, एंगल, इसका नाम क्या बोलेंगे, PQO। एंगल PQO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q, यस है ना। हाफ ऑफ एंगल Q कितने बेटा 50 डिग्री, तो कितना आ गया 25 डिग्री। एंगल PQO, तो ये वाला एंगल। अब आते हैं इस एंगल पे, ये एंगल कितना का बोलो, एंगल
क्यू पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, यस है नो। तो हाफ ऑफ एंगल पी कितना था 30 पूरा, तो कितना आगे बेटा ये 15 डिग्री, यस है नो। अब देखो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यस सभी दिख रहा है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी कितना है इसमें, देखो आप ऊपर वाले भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप पी ये समझे पी एंगल है, तो कितना है पी का एंगल, सॉरी क्यू पी ओ एंगल कितना है 15 डिग्री। आप पूरा लिख सकते हैं क्यू पी ओ, और इसे क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं, चाहे नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज्यादा वो चीजें नहीं लिखनी बार बार। तो पी की वैल्यू कितनी आई है 15, प्लस में एंगल हमें निकालना है, प्लस एंगल क्यू कितना है बेटा 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड किया वी गेट एंगल ओ प्लस दोनों का ऐड किया बेटा कितना आया 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी में डिग्री जरूर लगा देना खुद से, नहीं लगाई तो लगा देना, टीचर्स नंबर काट लेते हैं। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा 140 डिग्री। तो एंगल ओ देखो ये वाला एंगल जो ओ है ये आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू सही आ गया, ये से ना। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 इनके बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई, पी ओ क्यू कितना है 140 माइनस 10, 2 मल्टीप्लाई 14 वी गेट 28, 0 का एज इट इज माइनस 10 कितना होगा बेटा 270 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, क्लियर है। इसका शॉर्टकट मेथड काफी टीचर्स देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं चाहता हूँ बेसिक से आप करें, किसी भी क्वेश्चन को करें। एक टीचर ये भी कह सकता था बेटा देखो ये कंप्लीट 30 है, ये कंप्लीट कितना है 50, तो ये कितना आ गया दोनों का सम 80, तो ये कितना आ जाएगा आर, एंगल आर कितना आ जाएगा बेटा ये 100। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दिस इज द सेकंड मेथड जो 9th को टच करता है। ये तो आपने सिर्फ 7th क्लास के टच के कर दिया 9th को, तो यहाँ पे आपको कितना आ गई है 100 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एंगल ओ का डायरेक्ट, इसमें जब ऐसे बाइसेक्टर बनाए और एक एंगल बनाते हैं तो एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल आर। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल आर, आर कितना बेटा 100, सोल्व किया कितना आया बेटा ये 50, 90 प्लस 50 कितना हो गया 140 डिग्री। तब भी देखो ये 140 आए, हमारे यहाँ पे भी 140 था, ये भी 140। ये डायरेक्ट थ्योरम के बेस पे है, टीचर्स बोलते हैं इनको याद करने के लिए, 9th क्लास में होती है, तो डायरेक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं 140। अब इसको 140 यहाँ पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 140 सेम आंसर हो जाएगा। हाँ कुछ स्टेप कम हो जाएंगे, बट अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका 30 का 15, इसका कितना 25, 25 प्लस 15 वी गेट 40, 40 को माइनस करें 180 से तो 140, 140 आ गया, बात खत्म 140 मल्टीप्लाई थ्योरम। देखो इसमें क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है कि आर पहले था कि ओ पहले था, ये पहले कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए सबसे बेनिफिट है कि आप बेसिक पे पकड़ रखें। तो आपका क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर कैंडिडेट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान देखो। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस इन 4 ऑप्शन में से कौन सी मेजरमेंट मींस इन सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर सारे सेंटीमीटर कैन नॉट, मतलब क्या नहीं कैन नॉट फॉर्म, क्या नहीं बना सकती है क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा दिखे क्लियर। कई बार आ जाता है कि कौन सी मेजरमेंट ट्रायंगल नहीं बना सकती, और कई बार आ जाता है राइट ट्रायंगल नहीं बना सकती। जब ट्रायंगल की बात है ना, तो ट्रायंगल में क्या रूल होता है बेटा, ये 6, 7, 8 के बच्चे करते हैं कि जब दो साइड का सम अगर तीसरी के से बड़ी आ गया, मींस दो साइड का सम थर्ड से बड़ा आ गया तो ट्रायंगल बना सकती है। बट अगर दो साइड का सम किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल या फिर उससे छोटा आ गया तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। बट इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सारे ट्रायंगल तो होंगे अप्रोक्स, बट राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ ट्रायंगल का, जैसे इन दोनों का सम किया तो क्या इससे बड़ा है, यस। इन दोनों का सम किया क्या इससे बड़ा है, यस। क्या इन दोनों, फिर बताइए इन दोनों का सम क्या इससे बड़ा है, यस। तो ये ट्रायंगल बन सकता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा जिंदगी में, राइट एंगल ट्रायंगल आया तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम आएगी ही आएगी। कौन सी फॉर्म बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 100% आती है। वो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। या आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब ऑप्शन का भी तरीका देखो, डेसिमल डेसिमल, तो डेसिमल वाला करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग है, तो पहले वो करो जो आप कर सकते हो इजीली। तो जैसे लास्ट में देखता हूँ
यस है ना। तो किन्हीं दो मतलब जो छोटी जो दो साइड है उनका स्क्वायर का सम तीसरी जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो दो छोटी कौन सी बेटा 8 एंड 12, इनका स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 12 का 144, इनको ऐड किया 4 + 4 8, 6 + 4 10 एंड 1 1 + 1 2, तो 208 है। और 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 256, क्या इक्वल है नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 था आगे डायरेक्ट आपका, ऑप्शन नंबर 4। वैसे एक थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए डेसिमल वाले क्यों करने हैं, जैसे 7.5 का स्क्वायर निकालना तो टाइम लगता है नहीं, तो जैसे 12 करवा देता हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये तीनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तीनों क्या बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नहीं है क्योंकि इसका क्या है छोटी वाली दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाले स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। करके दिखाता हूँ इसको कैसे, देखो छोटी दो साइड कौन सी है 13 और 16, 13 का स्क्वायर कितना बेटा 169, 16 का स्क्वायर कितना 256। सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि 20 तक के स्क्वायर 20 तक के क्यूब सभी को याद होने चाहिए अगर आप किसी कंपटीशन बैठने जाते हैं, टाइम बचते बेटा उससे। तो ऐड किया 9 + 6 वी गेट 15, 6 + 6 12 वी गेट 2, 3 + 4 4 425। यस तो ये गलती हो गई, यहाँ पे 30 नहीं था बेटा ऑप्शन में, यहाँ 12 था, तो ये भी तो नहीं बन पा रहा ना, यस है ना, तो इसलिए मैं स्टॉप हो गया था, ऑप्शन देखा तो ये 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, वापस आ जाते हैं, मैंने 13 गलती से लिख दिया था। 12 क्या होता है 144, 16 क्या होता है 256, इनको ऐड किया 6 + 4 10, 5 + 5 10 वी गेट 4, ये 20 का स्क्वायर इक्वल है, यस सर दोनों इक्वल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी जो दो उनको करके देखेंगे छोटी दो साइड जैसे 4.5 और 6 को अगर आप स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे 7.5 के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। सेम यहाँ पे 2.5 और 6 का स्क्वायर करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा बेटा 6.5 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो मिस्टेक मैंने पहले बता दी, चाहता था इस वीडियो रेड करके दोबारा बना सकता था, बट देखो 12 13 की जगह नहीं बन पाया तो स्टॉप हो गए। ऐसा तो फेक तो कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता लगे कि ये सर गलत बढ़ा रहे हैं सही बढ़ा रहे हैं, क्लियर कट दिखा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि 400 इक्वल नहीं था, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मैंने बुकलेट देखी, उस बुकलेट में यहाँ 13 की जगह था बेटा 12, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन आंसर इसका आंसर क्या आएगा बेटा 4, कि छोटे वाले दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल नहीं आ रहा 16 के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4। ओके बेटा नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये टॉपिक जो होता है सिमेट्री रोटेशनल रिफ्लेक्शन टॉपिक से कनेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस इन चार ऑप्शन में से कौन सा लेटर मतलब अल्फाबेट जो आपको गिवन है HOEN डज नॉट मतलब जो नहीं है रोटेशन सिमेट्री, जिसके पास क्या नहीं है बेटा रोटेशन सिमेट्री नहीं है। अब रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मीन्स अगर मैं उसको काटूं, सिमेट्री का टॉपिक अलग है क्योंकि रोटेशन सिमेट्री अलग होता है, सिमेट्री का लगा देते हैं। सिमेट्री क्या होता है कि मैं किसी उसको ऐसे काटूं कि उससे क्या हो जाए इक्वल शेप, मतलब कि मैं किसी फिगर को ऐसे काटूं, मान लेते हैं O है, इसको मैं कैसे काटूं कि ये सेम इमेज बने मीन्स हाफ हाफ इक्वल हो, तो मैंने ऐसे काट दिया हाफ हाफ क्या हो जाएंगे इक्वल, तो सिमेट्री कहलाता है। जैसे ना एक रेक्टेंगल पेज उसको कैसे कट करूं, हॉरिजॉन्टल कट करो वर्टिकल कट करो कि वो सेम हो जाए। अब रोटेशन सिमेट्री क्या होता है कि मैं उसको कितना रोटेट मतलब समझो कि मैं इसको 360 डिग्री घुमा रहा हूँ कंप्लीट इस फिगर को, तो बीच में 360 से पहले कितनी बार वो सेम आई मान लेते हैं। देख सभी को पता है 360 पे जाके एक बार तो सेम बनेगी 360 पे जाके सारी फिगर एक बार बनती है सेम। जैसे मान लेते हैं H है, H को मैं रोटेट करने लगा, पहले मैंने इसको एंगल देखो यहाँ पे स्ट्रेट मैंने घुमाया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये जाके 90 डिग्री कैसी फिगर बनेगी दिस, यस है ना। फिर आगे और रोटेट करूंगा तो 180 जाके कैसे बनेगी दिस, फिर मैं और रोटेट करूंगा तो फिर क्या बनेगी दिस। मतलब इसका फेस देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, ये पॉइंट ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट कहाँ चला गया बेटा यहाँ पे, फिर ये पॉइंट कहाँ चला गया ये इधर नीचे, फिर ये पॉइंट कहाँ चला गया ऊपर, समझो। और फिर रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा। देखो तो ये कितना था 90 डिग्री, ये कितना था बेटा 180, फिर ये कितना था 270 डिग्री, उससे पहले तो मिलेगी नहीं, फिर ये आया 360। मतलब ये फिगर जाके 360 और 180 पे सेम हुई है। कितने बार ऑर्डर ऑफ रोटेशन गया इसका 2 आया। कोई भी फिगर अगर दो सेम इमेज बनाई कहाँ तक जब 360 डिग्री उसको घुमाए, 2 बार इमेज सेम बनाई सेम, तो उसका क्या होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। अदरवाइज अगर 2 से कम हो मीन्स एक बार है या फिर सेम ही नहीं हो रही, एक बार तो सेम होगी 360 डिग्री जाके, तो एक बार सेम हो रही तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं होती।
तो इन क्वेश्चंस में एच की कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, देखो 2 बार सेम आई जब 360 घुमाया। ओ की तो इनफाइनाइट होता बेटा, अगर 1 डिग्री भी घुमाया तब भी ओ ही रहेगा, ये है ना 2 डिग्री घुमाया तो इसकी इनफाइनाइट होती है। ओ की याद रखना उसकी कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट ई पे आते हैं, ई से पहले एन करवाता हूँ मैं, एन तो एन का जब मैं रोटेट करता हूँ, ध्यान देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए पॉइंट, जब मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री तो ये कैसा बनेगा बेटा, ऐसा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यस है ना, ये पॉइंट यहाँ पे, फिर इसको रोटेट करूंगा तो नीचे पॉइंट आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये पॉइंट नीचे आ गया, बट ये इमेज और ये इमेज सेम नहीं है, तो एक बार तो आ गया, यस है ना, यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका 90, ये 180 पे, फिर इसको रोटेट करूंगा तो अब ये जो एंगल ये कहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ऐसे, फिर इसको रोटेट करूंगा ये पॉइंट वापस ऐसे। क्या ये इमेज 2 या 2 से ज़्यादा बार 360 तक घुमाने पर आई सेम, आई सर, एक बार तो आई 180 पे और एक बार आई 360 पे, तो 2 बार आई तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका 2। अब आते हैं ई पे, देखो ई को जब मैं रोटेट करता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये इसको रोटेट किया, ये ऐसे बनेगा, यस है ना, फिर इसको रोटेट किया, फिर इसको रोटेट किया और फिर इसको रोटेट किया, मीन्स जाके ये इमेज जाके डायरेक्ट कितने पे दिखा रहा है बेटा, 360 पे, मीन्स कितनी बार रोटेशन सेम आई है, सेम इमेज बनी है 360 तक घुमाते वक्त एक बार, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन की सिमेट्री नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 दिस इज योर आंसर। जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बार सेम इमेज बने 360 डिग्री तक घुमाने, 360 डिग्री तक घुमा रहे हैं हम, और उसकी एक से ज्यादा मीन्स 2 या 2 से ज्यादा बार अगर उसकी इमेज सेम बनती है तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन होती है, अदरवाइज उनकी नहीं होती। ये आपका क्वेश्चन है, वैसे इनके याद होने चाहिए थोड़े बहुत, स्क्वायर की क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, सर्कल क्या होती है, थोड़ा बहुत याद करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो एक बात समझिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, पर्टिकुलर एक मीन्स उसमें रूल्स यूज होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले थ्योरेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग करिए। वैसे तो मैं यहाँ पे आपके साइड में लिख रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो सारी थ्योरेटिकली लिखता हूँ, वो फॉर्मूले आप याद रख नहीं सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को करते हैं। टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल से आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर आते हैं, काइट, ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है इसमें। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 3 के अकॉर्डिंग लिखती हैं, साइड के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग और डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम की, तो वो चीजें याद होनी चाहिए आपको। 8th क्लास का टॉपिक है, किस क्लास का टॉपिक बेटा, 8th क्लास का। तो देखो एक मेरे कलीग ने पूछा था कि जो आप स्टेट या सीटेट की तैयारी करवा रहे हो, तो वहाँ पे जो व्यूअर्स है वो तो आपकी एज से आपसे बड़े होंगे। देखो हाँ होंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी आपको ज्ञान देना वो आपका गुरु होता है, और जो ज्ञान ले रहे हैं वो आपका शिष्य होता है। तो मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है। तो मैं तो स्टूडेंट और एक टीचर का ही फैसला रखना चाहता हूँ, बीच में जो गैप है वो टीचर और गुरु का ही रखना चाहता हूँ। चलो वापस आते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम 3 टाइप्स में होती है। पहली होती है साइड के अकॉर्डिंग, और सभी फिगर 3 के अकॉर्डिंग होती है। दूसरी होती है उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग, और तीसरी होती है उसके एंगल के अकॉर्डिंग। इन 3 टाइप्स में सारी प्रॉपर्टीज कनेक्ट होती है। तो पहले साइड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो साइड है वो क्या कहती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल, ठीक है। इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो पैरेलल का हमारे यहाँ टॉपिक नहीं है, जो क्वेश्चन है इक्वल के रिलेटेड आएगा साइड। फिर आता है डायगोनल। तो डायगोनल में हम लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स मींस कोई भी आप रोम्बस बनाते हैं या फिर कोई भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए, तो ये आपको क्या होता है बेटा, डायगोनल, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए। तो रोम्बस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं बेटा, 2 डायगोनल होते हैं। तो ये जो डायगोनल कट कर रहे हैं दूसरे को, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब एक दूसरे को बराबर, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काटना। तो ये जो डायगोनल है ये किसके द्वारा काटा जा रहा है, इस डायगोनल के। तो ये जो है ये आपस में इक्वल में से कंप्लीट 10 था तो 5 5 हो गया। और ये जो डायगोनल है ये किसके द्वारा काटा जा रहा है बेटा, ये दूसरे डायगोनल के द्वारा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर। मान लेते हैं ये 12 है तो ये 6 6 हो जाएगा, समझे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती है, कहीं में इक्वल आ जाता है, डायगोनल इक्वल से आता है, कहीं में 9
एट 90 डिग्री भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की पढ़ रहे हैं, हम ओनली पैरेललोग्राम की, तो उसमें क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंगल की इसमें यूज नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल सम इज 180, एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। एक इसके अलग से एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। तो अभी फिलहाल हम पैरेललोग्राम की बातें कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं 14th क्वेश्चन से। तो ये सब बेसिक था, आपको आना चाहिए था, नहीं आता है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए प्लीज। तो वीडियोस आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोस के जिनके कंसेप्ट है। तो डायगोनल PR एंड QS ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। तो पहले PQRS एक पैरेललोग्राम ना हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से लिखे यहाँ से, इट्स योर चॉइस, यहीं से लिख दो बेटा, बट सीक्वेंस में लिखना है PQRS सीक्वेंस में, या तो एंटी क्लॉक जाए या फिर क्लॉकवाइज जाए, बिल्कुल बीच में गैप नहीं, ऐसे PQSRS ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, सीक्वेंस में। अब देखो डायगोनल PR, ये डायगोनल PR एंड डायगोनल QS, ये डायगोनल QS। देखिए आप इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे कट कर रहे हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट O पे। इफ OP देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, इस OP की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। और अभी आपको बताया था डायगोनल की प्रॉपर्टी बाइसेक्ट करते हैं, मींस OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, ये इक्वल होते हैं। तो एक्स वाई OQ की वैल्यू कितनी है बेटा, 20, ये 20 है, ये 20 तो ये भी कितना होगा 20, यस है ना, ये x प्लस वाई तो ये भी कितना होगा x प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, OR इज इक्वल टू, OR की वैल्यू 16, तो OP इज इक्वल टू OR, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, OP मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू OR कितना आ गया 16। तो ये इक्वेशन कितने आ गई बेटा, फर्स्ट। देखो कितने वेरिएबल है, 2, तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, 2, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। अगले OQ कितना है 20। आगे OS की वैल्यू कितनी है, OS की वैल्यू है y प्लस 7, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, y प्लस 7, तो इसकी यूज करेंगे OQ की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू OS की वैल्यू कितनी है y प्लस में 7, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। इनको सोल्व करेंगे आपस में, तो यहाँ से आप सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y की, ये प्लस 7 इधर किस में जाएगा बेटा, माइनस, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y, तो कितना आ गया 13 इज इक्वल टू y। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x एज इट इज प्लस y की वैल्यू कितनी 13 इज इक्वल टू 16, 13 उधर किस में जाएगा, प्लस में है तो उधर किस में जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 वी गेट 3। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आगे देखो, फाइंड द वैल्यू, अगर x y की होता तो ये आंसर हो गया, बट क्वेश्चन पूछा इसकी वैल्यू 7x माइनस वाई की वैल्यू, तो वैल्यू पुट करते हैं 7, इनके बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी आई x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी आई 3, वेरी गुड, माइनस y की वैल्यू कितनी है, बोलो y की वैल्यू कितनी है 13, वेरी गुड, 7 3 जा 21, 20 माइनस 13, 21 माइनस 13 वी गेट 7 प्लस 1 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 8 इज योर आंसर। क्या होता है कि जल्दबाजी में हम x और y के ऑप्शन ढूंढ लेते हैं और ऑप्शन मिल जाते हैं, पर्टिकुलर उस वैल्यू को देखिए क्या निकालना है, ठीक है। काफी बार यहाँ पे इन सेंटीमीटर की सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो आंसर में कोई डाउट नहीं, बट अगर ऑप्शन में नहीं है, ये मीटर में ऑप्शन है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोलिए कमेंट में डालें बेटा इसका आंसर अगर आप बता सकते हो तो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, नोट डाउन कर लीजिए। डियर व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारी 10 के स्लॉट चल रही हैं, 10 की आपकी वीडियोस मिल रही है। तो 15th क्वेश्चन, टॉपिक नेम इज ट्रेपेजियम, टॉपिक नेम इज, आप क्वाड्रिलेटरल में भी आ सकते हैं ट्रेपेजियम, या मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में डाल दिया जाता है, किसी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के बारे में, तो ट्रेपेजियम के पहले फिगर आपको पता होना चाहिए, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज वो पता होना चाहिए, ध्यान से। तो ट्रेपेजियम क्या होता है ऐसे समझिए, इसमें क्या होता है, दो साइड तो पैरेलल होती है, मींस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल साइड होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जगह कटेगी, तो ये दोनों लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और ये क्या होती है, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब दूसरी क्वालिटी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABCD, क्योंकि इसमें नहीं लिखा नहीं है ABCD। अगर आपसे कोई पूछे, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है द तो मैं इस आर्टिकल को कट कर दीजिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, किसी फिगर के चारों तरफ घूमना, तो इसके फिगर के चारों तरफ घूमना है, तो इसका पेरीमीटर अगर आप ध्यान से देखें तो पेरीमीटर क्या आएगा इसके, बोलो पेरीमीटर क्या आएगा। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो पहले क्या करेंगे, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA। यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ये नॉन पैरेलल साइड होती है, मींस ये आपकी
इसमें देख लीजिए प्रॉपर्टीज, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती है, ये पैरेलल साइड होती है, और कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, सिंपल सा रूल है। तो ये आपका ट्रेपेजियम है, प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, सिंपल पेरीमीटर और एरिया की बात होती है। तो एरिया क्या फॉर्म होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, यूज करेंगे। पेरीमीटर आपने लिख दिया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, किसका, एक ट्रेपेजियम का। आर मींस इज आता तो एक का होता है, आर मींस क्या होता है, प्लूरल, मींस दो चीजें, पेरीमीटर और एरिया की बात है। रिस्पेक्टिवली किस लिए आया है, मींस पहले जो लिखा है उसकी वैल्यू पहले है, और जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू बाद में, समझ में। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 52 सेंटीमीटर। याद रखिए सारे सेंटीमीटर है तो भूल जाइए सेंटीमीटर को, 52 लीजिए। एरिया कितना है बेटा, 128, 128, यस है नो। अब देखो आगे लिखा है, इफ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड, कौन सी नॉन पैरेलल साइड है, DA, नॉन पैरेलल साइड कौन सी होगी, DA एंड BC। तो क्या है इसका सम, सम मतलब जोड़ना है, किस किस को, नॉन पैरेलल साइड मींस DA प्लस में BC, इन दोनों का सम। इज मींस क्या होता है, इज इक्वल टू 20, मींस आपको DA प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 20। तो कहीं आपको नीचे गिवन है, देखो AB प्लस में, इस BC को होल्ड पे कीजिए, CD को इसके पास लीजिए, CD प्लस में। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखें, BC प्लस DA, कहीं ऊपर लिखा हुआ है देखो DA प्लस BC कितना है 20। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस का 20 इज इक्वल टू 52। सोल्व किया तो AB प्लस CD इज इक्वल टू 52 माइनस 20, वी गेट 32, यस है ना। अब आते हैं फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट इज इक्वल कितना गिवन है, 128, यस है ना, कितना गिवन है 128। अगर आप ध्यान से देखें सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है इसकी, AB प्लस में DC, यस है ना। तो हाफ इनटू AB प्लस में BC या CD बोल सकते हैं आप, DC बोले CD बोले, इनटू में हाइट इज इक्वल टू 128। तो हाफ इनटू क्या AB प्लस DC कहीं वैल्यू गिवन, देखो आपने निकाली AB प्लस CD कितनी है 32। तो 32 इंटू H इज इक्वल टू 128, इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, कर सकते हैं, वी गेट 16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी इसमें, H की, और वैसे लास्ट में फाइंड आउट करना है देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है आपको, और ये जो डिस्टेंस हमेशा किसके होता है, H के इक्वल। तो ये H निकालना है आपको, तो H इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा उधर, डिवाइड, यस है नो। 16 टेबल आती है तो 16 देखो, नहीं आती तो ये देखिए लास्ट नंबर क्या है 8 है, तो 6 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 16 6 जा, यस है ना, 6 6 36, 6 8 जा 48 होता है, तो 16 8 जा 128। तो सारे सेंटीमीटर में था तो 8 सेंटीमीटर, ये आपको क्या जाएगा बेटा इसमें आंसर। समझ में सिर्फ एक फॉर्मूला होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट पेरीमीटर के ऊपर होना चाहिए कि हाँ ये दोनों की वैल्यू दे रखी है BC और DA की, तो इसमें लिखा है सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड है उनका सम दे रखा था, तो उसका यूज किया, वहां से AB प्लस CD मींस पैरेलल साइड का सम निकाला, फॉर्मूला यूज किया सम ऑफ पैरेलल साइड का, और हाइट अपनी उसके कैलकुलेट करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बेशक आप इस पे स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है इस क्वेश्चन का आने के। यस तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मींस रेक्टेंगुलर शेप का है, मेंसुरेशन टॉपिक का है, या फिर आप एरिया एंड पेरीमीटर की बात कर सकते हैं, उसमें भी आता है। तो ये टॉपिक है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो पहले आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहिए रेक्टेंगल की। तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या है, फर्स्ट क्या होती है, साइड के अकॉर्डिंग, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स जो होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल कितने होते हैं उसमें 90 डिग्री के, ठीक है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ईच अदर हो रहा है एट 90 नहीं, वो रोमस में होता है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपका है कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पहला होता है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और फिर होता है एरिया फॉर्मूला, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, द मींस आर्टिकल कट कर दीजिए, एरिया किसका, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड का, किसका, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, इज मींस इज इक्वल टू, तो एरिया किसका, इज मींस इज इक्वल टू कितना है 48। अब किसका है, जिसका एरिया उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हमेशा,
जो लिखा है उसके नीचे उसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 48। ये कहानी खत्म। आगे वन ऑफ इट्स साइड, एक साइड उनमें से कोई सी भी एक साइड, लेंथ हो सकती है वो ब्रेथ भी हो सकती है, एक साइड समझ रहे हो, या तो ये साइड है या फिर ये साइड। अगर ये साइड हुई तो लेंथ बन जाएगी, ये साइड हुई तो वो ब्रेथ बन जाएगी, समझ। एक साइड कितनी है 6 मीटर, एक साइड कौन सा लेना चाहते हैं, लेंथ लेना चाहते हैं ब्रेथ, सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, कौन सा लेना चाहते हैं लेंथ, तो लेंथ ले लिया आपने इसकी 6 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 48, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिवाइड बाई 6 वी गेट 8। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि ब्रेथ कभी छोटी नहीं होती लेंथ से। देखो ये आपकी नजरिए का फर्क है, अगर आप इस रेक्टेंगल यहाँ से देखेंगे तो लेंथ ये बनेगी और ब्रेथ ये बनेगी, बट अगर किसी की आई साइट यहाँ पे है तो उसके लिए लेंथ ये बनेगी और ब्रेथ ये बनेगी, सिंपल सा, कोई लॉजिक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 8 और लेंथ की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 6, क्योंकि एक साइड बढ़ी थी ना उसने, तो लेंथ होगी 6। ठीक है, आप करें क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल ए पर्सन, एक व्यक्ति कितना समय लेगा टेक टू क्रॉस, कितना समय लेगा टेक टू क्रॉस, किसको क्रॉस करने के लिए, ए फील्ड मतलब दिस फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब खेत जो है उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा, कैसे, डायगोनली। अब देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगल है तो इसको मुझे क्रॉस करना है, बट ऐसे नहीं क्रॉस करना, डायगोनली, यहां से ऐसे जाना है, डायगोनली जाना है। तो ये कह रहा है इसको क्रॉस करने में यहां से यहां तक कितना समय लगेगा। अब देखो जब भी टाइम पूछे और आपको क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 20, ये स्पीड है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इंटरचेंज करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हाउ लॉन्ग, ठीक है क्या। अब क्वेश्चन आते हैं, पहले आपके पास इसमें होना चाहिए टाइम निकालना, होना क्या क्या चाहिए सर, डिस्टेंस होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए। स्पीड उसने दे रखी, डिस्टेंस कौन सा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये क्या होता है रेक्टेंगल, बोलो ये क्या होता है रेक्टेंगल का, डायगोनल, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, उसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये फॉर्म बनेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट ऑफ एल स्क्वायर, लेंथ कितनी हमने मानी 6 का स्क्वायर, प्लस में ब्रेड्थ कितनी बेटा 8 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, यस है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ऐड किया तो कितना अंडर रूट ऑफ 100, इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसका होता है 10 का, तो डायगोनल जो है वो कितना आ गया 10, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो 10 हो गया, अपॉन में स्पीड। अब स्पीड देखो, स्पीड दे रखी इसने, स्पीड की वैल्यू देखो, स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 मीटर चलता है, 2 मिनट में कितना हो जाएगा 40 मीटर, 3 मिनट में 60, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिटी मेथड यूज होता है कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, क्लियर है, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब स्पीड का 2 रूल होते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में कीजिए या फिर किलोमीटर पर आवर में कीजिए। अब आप ये देखिए आपका डिस्टेंस इसमें गिवन, ये सारे मीटर में गिवन थे, तो डिस्टेंस जो है वो कितना आया था 10 मीटर, तो मीटर पर सेकंड, देखिए ऑप्शन जो है वो सारे सेकंड में गिवन है, तो इसलिए सेकंड बना लीजिए पहले इस यूनिट को। तो 1 मीटर में 20 सेकंड, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा 20 मीटर। अब आपको 1 सेकंड निकालना है, 1 सेकंड में कितना कवर करेगा बताइए 20/60 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड है ओरिजिनल, ठीक है। तो अब ये स्पीड है, ये आपके पास डिस्टेंस है, क्योंकि 1 सेकंड के हिसाब से, क्योंकि जो टाइम हमें वो सेकंड में निकालना है, बाद में भी कर सकते हैं सिर्फ चॉइस, तभी वही आंसर आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 20 इंटू में 60 जो ऊपर चला जाएगा, सोल्व करेंगे वी गेट 3, तो कितना आगे बेटा टाइम इसका 30 सेकेंड, यस है ना, कितना आ गया 30 सेकेंड। तो स्टूडेंट क्या है, स्पीड को अगर मैं कन्वर्ट ना करूं मिनट में रहने दूं, तो ये जो आंसर आएगा ये मिनट में आएगा, देखो कैसे, मान लो उसने चेंज नहीं किया, तो उसने कहा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी आई है 10, ये जो डायगोनल से यहाँ तक यहाँ जाए 10 मीटर अपॉन में स्पीड कितनी है 20 मीटर, सोल्व किया तो कितना आ गया 1/2 मीटर। अब ये जो टाइम है किस में आएगा, देखो उसकी यूनिट, तो 20 मीटर तो मीटर कैंसिल आउट होगा, कितने में आए, किस में आए बेटा ये मिनट में, तो 1/2 मिनट्स, बट क्वेश्चन मिनट्स में नहीं है, क्वेश्चन किस में है सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 60, तो अगेन कितना आ जाएगा आपका 30 सेकंड। क्लियर है, यस है नो, आई होप आपको समझ में आएगा।
नोट डाउन कर लीजिए 16 क्वेश्चन। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन से मेंसुरेशन टॉपिक से आया है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज मेल्ट की जाए, रिकास्ट दोबारा बनाई जाए, तो उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है हमेशा। रिमेंबर दिस। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब है, 3 छोटे छोटे क्यूब है, मींस छोटे छोटे। देखो ये एक क्यूब है छोटा सा, एक छोटा सा क्यूब ये, एक छोटा सा क्यूब ये। तो 3 मेटेलिक क्यूब है, 1 2 3। 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब, 3 है मेटेलिक सॉलिड क्यूब है, भरे हुए हैं। सॉलिड मतलब भरे हुए, अंदर से भरे हुए हैं सॉलिड क्यूब। ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मींस ये मान लेते हैं हमें 8 सेंटीमीटर है इसकी साइड, इसकी 6 सेंटीमीटर साइड और इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर साइड। तो 3 क्यूब, एक 8, एक 6, एक आर मेल्टेड। तीनों को मेल्ट किया गया, मींस इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तीनों को मेल्ट किया गया। पहले एक एक मेल्ट किया गया। अब जब मेल्ट करने के बाद उन सबको एक जगह रखा गया। उस मेल्ट करने के बाद एक आपने एक सिंगल सॉलिड क्यूब बनाया। क्या बनाया? सिंगल सॉलिड क्यूब। मतलब तीनों को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद आपने क्यूब ही बनाया, बट वो थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो। तो तीनों का जो वॉल्यूम है उनका एडिशन किसके इक्वल होगा? जो न्यू बना उसके क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ sum of volume of 3 cubes is equal to volume of new large cube। वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब लिख सकते हैं, स्मॉल क्यूब। ये तो सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। वैसे आपको मिल गया होगा कि सम करना है किसका? इन सब का क्यूब। तो पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? साइड का क्यूब। ए मींस साइड बोल दिया मैंने, तो साइड का क्यूब मींस पहले साइड का क्यूब 8 क्यूब प्लस दूसरी साइड क्यूब 6 क्यूब, तीसरी साइड क्यूब 10 का क्यूब इज इक्वल टू न्यू जो लार्ज है उसका भी क्यूब क्या होगा? साइड का क्यूब। और हमें क्या निकालनी है? द साइड ऑफ न्यू क्यूब। नए क्यूब की क्या निकालनी है? साइड। तो हमें क्या निकालनी है? न्यू जो एक क्यूब बना है, बड़ा जो क्यूब है ना, उसकी साइड। तो इन सबको सोल्व करते हैं। 8 का क्यूब ही कहते हैं। देखो यहाँ पे क्यूब निकालना है आपको, तो अब इसको बिना ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। तो 8 क्यूब, 6 क्यूब, 10 क्यूब। अब एक तो मैंने आपको बताया कि 20 तक क्यूब आपको याद होने भी चाहिए। नहीं है तो आपके पास सिंपल से अपने साइड में कैलकुलेट कर लीजिए, और कुछ नहीं है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है क्या? वैसे अगर कोई टीचर कहे नहीं इसका कोई शॉर्टकट भी है तो मैं भी बता सकता हूँ कि भाई 2 का क्यूब तीनों में कॉमन है, उसको निकाल लिया, छोटे छोटे बन जाएंगे। देखो इसमें से क्या निकाल लिया मैंने? 2 का क्यूब। देखो 8 का मैंने 4 2 जा 8 लिख सकता ना, तो अलग अलग कर दिया। ये इंडियन के टॉपिक में होता है। 6 का क्यूब को क्या लिख सकते हो? 2 3 जा, तो 2 का क्यूब निकल गया वापस, 2 3 जा और क्यूब से प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? 2 5 जा, 2 5 जा 10। तो ये हो गया। सब में 2 का क्यूब कॉमन, उसको घर से बाहर निकाल दो। 4 का क्यूब कितना होता है? सबको 4 का क्यूब तो सबको याद है 64, प्लस में 3 का क्यूब कितना होता है? 27, प्लस में 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इन सबको ऐड करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और लास्ट में उसको क्या करते हैं? 8 से मल्टीप्लाई। 5 7 + 4 11, 11 + 5 16, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 6 10, 4 + 1 कैरी 11, 1 कैरी 2। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 = 48, 4 कैरी, 8 1 8 + 4 वी गेट 12, 1 कैरी, 8 2 16 + 1 17 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, बट कोई बच्चा ना करना चाहिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोबारा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 का क्यूब, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 8 का क्यूब क्या होता है? 5 1 2, प्लस में 6 का क्यूब कितना? 6 का स्क्वायर 36, 36 को अगेन 6 से करेंगे तो 216, प्लस 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। इन सबको ऐड करें। 6 + 2 8, 1 + 1 2, 5 + 2 7 और 1 कैरी। सेम वही बन रहा है, देखो जैसे ना। तो ये किसकी वजह? साइड क्यूब। हमें किसकी वजह निकालनी? साइड की। तो क्यूब हटाना है हमें, तो क्यूब को हटाने के क्या करते हैं? क्यूब रूट। और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर, और स्क्वायर क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने इसका क्यूब रूट किया तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू साइड। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 किसका होता है? क्यूब रूट बताओ। मैंने कहा था 20 तक के क्यूब होने चाहिए याद। तो ये किसका हो जाएगा? 12 का। तो 12 इज इक्वल टू साइड। तो आपका आंसर आ गया 12। आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल एक फंडा याद रखें, जब भी कोई चीज मेल्ट की जाए, रिकास्ट की जाए, तो जो बन रहा है उसका वॉल्यूम जिससे बने उन सबके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। सम अगर 2-3 आइटम है उनसे मिलकर बना तो उनके वॉल्यूम सम करके किए, और सिंगल ट्रांसफर हो तो सिंगल का वॉल्यूम और उसके सिंगल का वॉल्यूम इक्वल होगा।
नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 70। यस डियर सीटेट व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए और ये आपको आना ही चाहिए, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं आया तो ये सोचो आपको मीन मीडियन मोड नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन देखो, द मीन मतलब क्या निकालना है, मीन ऑफ द, किस किस का मीन, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालना किस किस का, मीडियन और मोड का। इसका मतलब पहले आप मीडियन और मोड निकाले इस ऑब्जर्वेशन का, और उनका क्या निकालना है, मीन, मतलब जो मीडियन है उसको लिखना है, प्लस में जो मोड आए उसको लिखना है, अपॉन में 2 करने के, कितने बंदे हैं 2, तो 2, ये क्या आएगा आपका मीन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी आप फॉर्मूला सोचें, समझ में आया। मीन निकालने किस किस का, मीडियन और मोड का, ठीक है क्या। अब करते हैं क्वेश्चन। पहले इस ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है, मीन तो एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है, उनके बीच में लाई करता हूं। और मीडियन निकालने का तरीका है, पहले आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, फिर डिसेंडिंग, किसी एक में अरेंज कीजिए। अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आती है तो बीच में एक बंदा बचेगा, दोनों तरफ से काटते जाइए, कट 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 कट, और बीच में एक नंबर बचेगा, तो वो क्या होगा उसका मीडियन। बट अगर कभी इवन नंबर बचे, मींस इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो बीच में 2 बचेंगे, तो उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करते हैं मीडियन में। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वही क्या होगा आपका मोड। तो पहले आप इसको अरेंज कीजिए, अरेंज करता हूं ताकि मीडियन निकाल सकूं। तो अरेंज, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है हमारा 20, राइट ना, 20 है ना, तो 20 लिख दिए और उसको काट दीजिए। पेपर में गलतियां होती है क्योंकि हम फिर उसी को ढूंढ देते 20। तो इसके बाद कौन सा आएगा, 20 के बाद क्या आएगा 26, और थोड़ा गैप रखिए, कई बार क्या होता है कोई मिस हो जाए तो बीच में लिख सकते हो। 26 कट कर दिया, अगला 28 कट कर दो, अगला 30 कट कर दीजिए, अगला क्या होगा बेटा 50, 45 कट कर दीजिए, अगला 55 कट कर दीजिए, 55 56 कट कर दीजिए, 2 है 56 के तो 56 हो गया, अगला 60 हो गया और नेक्स्ट 61 हो गया। सारी ऑब्जर्वेशन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गया, सही है। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन में क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन किया हमने, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो इवन नंबर है तो बीच में 2 बंदे बचेंगे, काटते जाओ, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। अगर इनको भी काट दो कुछ बचेगा नहीं, तो जो 2 बीच में बच गए, अगर इवन नंबर है, अगर ऑड होती तो बीच में एक बचता, वही आपका मीडियन होता। अब 2 बच गए तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये क्या होगी इसकी मीडियन। तो दोनों का सम वी गेट 100 अपॉन में 2 वी गेट 50, क्लियर हो गया मीडियन। अब मोड, मोड कहता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो कौन बार देखो 20 एक बार आया, 26 एक बार, 28 एक बार, 30 एक बार, 45 एक बार, 55 56 2 बार आया, यस है नो, तो 56 क्या हो जाएगी इसकी मोड, मोड क्या होगी 56। अब हमें निकालना मीन, तो मीन क्या है मीडियन प्लस, ये फॉर्मूला नहीं है, कभी कोई सोचे वो वाला फॉर्मूला है, वो नहीं है, ये यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं, तो मीन क्या होगा, मीन किसकी निकाल रहे हैं, क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस किस के निकाले, मीडियन और मोड का निकाले, तो मीडियन प्लस मोड कितने हैं 1 और 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है क्या, यस है नो। याद है आपको एक फॉर्मूला होता है, याद है आपको, बताइए किसी को याद हो तो कमेंट में डालना, वो 3 मीडियन और वो जो है आपका याद हो तो। चलो याद करने का तरीका बताया था उसको, 3 - 2, मेरे बच्चों को तो याद होगा 3 - 2 1 होता है, तो सामने एक बंदा सामने होगा, कौन होगा जो सबसे अलग है, मोड सबसे अलग है तो मोड लिख दिया। अब ये दोनों भर दीजिए, ये यहाँ पे मीडियन आएगा, यहाँ पे मीन आएगा, फिर यहाँ पे मीन आएगा मीडियन, ये आपको कमेंट में डाल देना, जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है या फिर जो पढ़ना चाह रहा है तो इसमें कमेंट में डाल देना। चलो आपके साथ तो लिख दीजिए, तो मीडियन, मीडियन कितना बेटा 50 प्लस मोड कितना 56, तो 56 डिवाइड बाय 2 ऐड किया तो 106 डिवाइड बाय 2, तो 53 इज योर आंसर। समझ में आ गया, ऐड करना तो आता है, ठीक है, दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए 18th क्वेश्चन। यस डियर व्यूअर्स, सीटेट जो आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं टीजीटी का, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है जो लास्ट ईयर आया था, और ये क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है, मीन्स इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है अगर आप मैथ से कनेक्ट नहीं है तो। कारण क्या है कि इसमें है तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बट इजी नहीं दिया, इसमें क्या कर दिया, कार्ड ड्रॉन इज, या तो वो 10 का हो, मीन्स 10 नंबर वाला कार्ड हो, या फिर वो क्या हो एक रेड किंग। देखो एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर सफल डेक, मींस वेयर सफल में पूरे 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड को निकाला गया फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स है, एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को निकाला गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो कार्ड
10 हो या फिर रेड किंग हो। किंग किसका? रेड का। या तो वह 10 हो या 10 नहीं है तो किसका हो? रेड किंग का हो। मीन्स दोनों में से एक होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में आपके टॉपिक आता है वेन डायग्राम का समझ लीजिए या फिर सेट का समझ लीजिए, जैसे आप समझना चाहिए वैसे समझ सकते हैं। क्वेश्चंस को करने के तरीके क्या होते हैं, तो आपको निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है कि आपको क्या आ जाए? 10 आ जाए, 10 का कार्ड आ जाए। और बी क्या कह रहा हूं, किसकी प्रोबेबिलिटी? बी मीन्स कि आपके पास क्या आ जाए? रेड किंग आ जाए। तो आपके पास या तो ये आ जाए और का मतलब यूनियन होता है, और मीन्स यूनियन, या फिर ये आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपने सबने प्रॉपर्टीज होती है कार्डिनल नंबर में, एक प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज नाम से एक फॉर्मूला आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसमें कार्डिनल नंबर आता है, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले कि 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कितने 10 होंगे हमारे पास? देखो, एक तो होगा क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो चारों का एक एक 10 होगा। तो कितने हो गए? 10। 4 कितने में से? टोटल कितने हैं? 52, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो टोटल 52 है। सोल्व किया तो वी गेट 1/13, 1/30। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहते हैं रेड किंग। रेड किस किस के होंगे? एक तो हार्ट का होगा और एक किसका होगा? बोलो डायमंड का। वेरी गुड। तो एक रेड किंग किसका होगा? डायमंड का, और एक होता है हार्ट का। तो कितने हो गए? दो हो गए हमारे रेड किंग। अपॉन टोटल कितने बेटा? 52। आप कैंसिल आउट ना करें तो मत करना, क्योंकि कैंसिल आउट करने से क्या होता है फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएंगे। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 4/52 लिख लीजिए, अभी कैंसिल आउट ना करें। 4/52। अब इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? देखो, इंटरसेक्शन ये क्या है? यहाँ इंटरसेक्शन इसका आंसर दो कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी दोनों हो, मतलब दोनों ही एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी कि 10 भी हो जाए और रेड किंग हो जाए। तो इन दोनों के आने क्या हो जाता है? 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? 0 हो जाता है। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी गेट 2/52। एलसीएम सेम है तो 52 लिख दिया। 4 + 2 6 हो, कैंसिल आउट किया तो 2 की टेबल में आता है, ये 3 पे जाएगा, किस पे आ जाएगा? अगेन 26। तो आंसर क्या है? 3/26। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा ये बड़ा याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कौन टीचर कैसे करवाए। कोई टीचर क्या इसको गायब कर कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने ये भी साथ लगाया कि इनका जो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, क्या ये कार्ड 10 और रेड किंग कॉमन हो सकता है? कार्ड मींस रेड किंग में 10 नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। 10 में रेड किंग आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कॉमन कुछ नहीं, तो 0 हो गया और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करके आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द 19th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होंगी सारे टॉपिक्स की। नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और ये हमारा लास्ट है। सीटेट की जो सीरीज थी हमारे 10 क्वेश्चन के 2 हो गए हैं। अगले 10 जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी से टाइप से रिलेटेड होते हैं, कुछ उसमें थ्योरेटिकल होते हैं, तो उनकी वीडियोस नहीं बन पाएगी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आप कोई कमेंट में डाल सकते हैं कि जिसकी वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो बना दी जाएगी। स्पेशल टॉपिक आपके अनाउंस होंगे। अब धीरे से हमारी क्लासेस जो है वो HSSC जो ग्रुप डी के हैं उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया मत कीजिए, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं प्लीज उसको जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। मीन्स अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखिए, मेरे पास 5 है एक नंबर, मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें आपसे कहे यूनिट डिजिट क्या है इसकी? तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 5। समझ गए? जैसे आपसे कहे 12 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा? 144। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई है? 4। समझ में? तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर है उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, समझ रहे हो? एक नंबर है x, उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, वो क्या है? इज। तो क्या उसका उस नंबर का क्या यूनिट डिजिट, उस नंबर की यूनिट डिजिट इज क्या होगी? वो 2 मोर देन द, वो 2 ज्यादा होगी किससे? यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, उस नंबर की यूनिट डिजिट के से बड़ी होगी। समझ में? ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है, मानने में तो हम ऑप्शन क्यों चूज करेंगे? एट यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर विच
अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, यहाँ पे ये डार्क लिखा होता है आपके बुकलेट में, जो पेपर आता है उसमें डार्क लिखा होता है कैन नॉट वाले मैक्सिमम चीजें। कैन नॉट बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, वो जो नंबर है वो डिजिट क्या नहीं हो सकती उसके स्क्वायर में, यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती उस नंबर के, समझ गया। तो आपको स्क्वायर सब याद होंगे, तो स्क्वायर के आपने यूनिट डिजिट पढ़ना सीखा होगा कि 1 के स्क्वायर की डिजिट लास्ट क्या होती है 1 आती है, 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है हमेशा 4 होती है, समझे। बेशक 2 का 22 कर दे तो अभी यूनिट डिजिट 4 मिलेगी, समझे। तो क्या नहीं हो सकती यूनिट डिजिट, देखो 4 हो सकती है यूनिट डिजिट किसी के लास्ट में, हो सकती है 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो यूनिट डिजिट 4 हो सकती है। बट इस बात की कंडीशन ध्यान से 2 मोर, उससे 2 ज्यादा, ये है इंपॉर्टेंट कि वो स्क्वायर जो है वो उस की डिजिट से 2 ज्यादा होगा। मीन्स अगर मैं ध्यान से सीखें तो वो दैट आपको वो बताना है द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्या नहीं हो सकता यूनिट प्लेस में ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। समझिए पहले तो आपका जो यूनिट स्क्वायर करेंगे वो 2 ज्यादा होना चाहिए। मीन्स जैसे मैं 12 करता हूँ, 12 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 144, समझिए क्वेश्चन। तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है इसकी 12 की 2, तो जो 2 है द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस किसकी, ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट मींस 4, वो बड़ी है, कितनी बड़ी है 2 बड़ी है, किससे, उस डिजिट के यूनिट डिजिट मींस 2 से, समझ में आई इक्वल हो गए। तो मींस ये तो 4 तो हो सकता है। मींस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो जो स्क्वायर किया उसकी यूनिट डिजिट 4 नहीं हो सकती, 4 हो रही है, हो गई। अगला 5, ये कह रहा है उसकी यूनिट डिजिट जो स्क्वायर करेंगे स्क्वायर के डिजिट के पीछे 5 नहीं होगा। ये देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये है 6 और 9। अब 9 का समझाता हूँ पहले। तो आपके पीछे कोई नंबर है, आपके पास कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 7 है, तो 7 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है 49 होता है। तो अगेन रिपीट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की यूनिट डिजिट मींस 9, वो क्या है उसके 2 ज्यादा है, किससे 2 ज्यादा है, उसी नंबर के यूनिट डिजिट, किसी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मींस 9 भी आ सकता है किसी स्क्वायर के पीछे। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, मींस ये तो कट गए, ठीक है। अब बचा 6 और 5। किसी का आप नंबर सोचिए उसके स्क्वायर करते हैं तो पीछे 5 है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, सोचो 5 किसकी यूनिट डिजिट के पीछे आ सकता है। देखो 1 का स्क्वायर करते हैं 1, तो 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है, 4 का 16 आता है, 5 का 5 ही आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 9 आता है, 8 का 4 आता है, समझ रहे। तो जब मैं पहले 6 वाला समझा देते फिलहाल क्योंकि कट करना नहीं, 5 आंसर है। तो 6 से देखो अगर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से मैंने क्वेश्चन किया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आया 16, पहले इस डिजिट को कर दे द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, किसके यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो उसकी यूनिट डिजिट कितने आई 6, वो जो वैल्यू है वो 2 ज्यादा है, किससे, उसकी यूनिट डिजिट, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो 6 भी आ सकता है, तो 6 भी नहीं, तो कौन नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे 5, दिस इज योर आंसर। थोड़ा यूनिट डिजिट का खेल है, कैन नॉट बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, जो स्क्वायर कर रहे हैं उसके पीछे नहीं है। तो स्क्वायर कर रहे हैं 6 मिल रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं 9 मिल रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और जो ऊपर जो रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने आपको पहले एलिमिनेट किया है, फिर आपका आंसर 5 पे लगाया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज है जिससे थोड़ा सा मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो बताइए, और वीडियोस डलती रहेंगी। आपका मन करे तो लाइक करें, आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें, आपका मन करे तो बेस्ट, बट शेयर जरूर करें आपके उन लोगों के पास जो ये कहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो मैथ्स की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन तो जीके की वजह से नहीं हुआ, मेरा तो काफी कंटेंट, बस मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तो बता सकता हूँ जो मेरा कंटेंट पढ़ेगा स्टार्टिंग से उसको एक आइडिया आ जाएगा, हाँ यार मैथ्स तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैंने ही नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपके डेली लाइफ के क्वेश्चन होते हैं, बस हम उन चीज़ों को आपकी लाइफ में खुद को उसको समझ नहीं पाते कि क्या क्या नहीं, चीज़ें समझ में आई, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।